ओके, तो आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में। और उसमें हम लोग कोशिश ये रहेगी कि जो हमारी उसमें रिपोर्ट में आता है उसके बारे में तो जाने, बट उसके अलावा भी जैसे कुछ लोग हमें सवाल पूछते हैं या कुछ लोगों को देखकर हमें अगर कुछ चीज़ों का पता चले तो हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसमें कोशिश की है कि हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कवर कर पाए, बट स्टिल उतना तो कवर कर ही लिया है जितना हम लोग हेल्थ कैंप की रिपोर्ट में देखते हैं, है ना। तो जस्ट अ सेकेंड, बाकी लोग अपने डायरी पेन लेके आ सकते हैं। यस, तो आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ की, कि किस तरह से हमारी अगर बोन्स हेल्दी हैं तो हम लोग एक बहुत जो है मतलब अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कैसे हम उनको जो है मिटिगेट कर सकते हैं या उनसे दूर रह सकते हैं। और मेरी सेकंड स्लाइड आ रही है क्योंकि अभी आजकल ये प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा। सेकंड स्लाइड दिख रही है बोन मिनरल डेंसिटी वाली? नहीं दीदी, नहीं, बोन हेल्थ ही दिख रहा है। ओके ओके, अब आई थिंक दिख रही है। नहीं दिख रही हो सेकंड स्लाइड तो प्लीज ना इंटरप्ट कर सकते हैं। दिख रही है। तो आपने सबने देखा होगा कि जब हम अपनी हेल्थ कैंप की रिपोर्ट देते हैं तो जो अपना बोन हेल्थ में जो लास्ट कॉलम होता है वो है बोन मिनरल डेंसिटी या BMD, है ना। बोन मिनरल डेंसिटी को क्या तरीका है मेजर करने का, या उसका क्या किस तरह का स्कैन होता है, तो उसको बोलते हैं डेक्सा स्कैन, है ना। आप जब भी बात करेंगे वो बोलेंगे नहीं हमारे को तो कैल्शियम सही था, तो आप उनको बता सकते हैं कि क्या आपने कभी डेक्सा स्कैन करवाया है क्या, है ना। और डेक्सा स्कैन कैसे होता है, एक पैर आप डालते हैं उसके अंदर मशीन में, और उससे जो है पूरा आपका क्या आता है उसमें टी स्कोर आता है ना। टी स्कोर क्या मतलब बेसिकली डेक्सा स्कैन क्या मेजर करता है, आपके बोन्स में कितना कैल्शियम है, कितने क्या मिनरल्स हैं, है ना। और उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, सीमा ने अपने सेशन में बहुत अमेजिंगली कवर किया था। कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और ये सारी चीजें अपने जो भी कैल्शियम के साथ रिक्वायर्ड चीजें हैं। तो ये जो है क्या बताता है, आपके बोन्स की थिकनेस को बताता है और स्ट्रेंथ को बताता है ना। और इसमें साफ साफ जैसे लिखा हुआ भी है कि अगर आपका -1 to +1 अगर टी स्कोर है तो ये नॉर्मल बोन डेंसिटी कहलाती है। -1 से अगर आपका जो है -2.5 तक है तो ये ऑस्टियोपिनिक स्ट्रोक्स को कहलाता है ना। मैं ये वर्ड्स क्यों बता रही हूँ ऑस्टियोपिनिया, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कोई एकदम हाई फाई वर्ड्स हैं, आजकल सब लोग समझते हैं इस चीज को, बट जब आप हेल्थ कैम्प में एज अ कंसल्टेंट यूज करेंगे तो सामने जो बैठे होंगे उनको लगेगा आप नॉलेजेबल हैं, है ना। जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बताना कि ऑस्टियोपिनिया, फिर उनको बताना पड़ता है कि जो है बोन्स थोड़ी सी, है ना, मतलब हल्की हो रही है। और फिर बाद में हम बात करते हैं -2.5 से -4 का जो स्कोर है वो ऑस्टियोपोरोसिस स्कोर है ना। ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है, अगर अपन लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि हड्डियों में जो है ना एकदम छेद छेद से पोर्स जैसे बोलते हैं अपन, वो होने लग जाते हैं, है ना। और बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाती है, बोन्स बहुत ज्यादा जो है पतली हो रही है, उसमें से कैल्शियम जो है कम हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं बिजनेस में तो कि बिल्ड, मेंटेन, सस्टेन एंड ग्रो वाली बात, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम बात है कि हम जब बात करते हैं, कई बार हमारी जो रिपोर्ट आती है उसमें आपने देखा होगा कि कैल्शियम पे टिक होता है बट BMD माइनस होता है ना। तो कई बार ये चैलेंज शुरू शुरू में बहुत आता था कि यार कैल्शियम इसमें तो मतलब, और आपसे भी लोग हो सकता है पूछ सकते हैं। मैं पूरी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ही बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम एग्जैक्टली उसी रिपोर्ट को आगे जो है देंगे कंसल्टेशन उस पर। तो 99% जो अपना कैल्शियम होता है वो अपने बोन्स में होता है, और वो जो है BMD जो अपन बात करते हैं वहां पे जो है रिफ्लेक्ट होता है ना।
और जब किसी का BMD माइनस है तभी आप उससे पूछेंगे कि आपके पैरों में दर्द होता है घुटनों के नीचे या घुटने में ऊपर कहीं टखने पे दर्द होता है, तो वो जो है 99% केसेस में ऐसा वो बोलते हैं कि हाँ होता है ना, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बड़े एथलीट टाइप्स हो तो कई बार वो महसूस नहीं कर पाते, है ना। तो इसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो हम अगर देखें तो जब 6,900 कुछ लोगों का वो किया गया सर्वे, तो उसमें पता चला कि 89% जो है लोग इसमें जो है डेफिशिएंट है कैल्शियम के, है ना। और कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है बहुत सारी चीजों पे लीड करती है। तो क्या हम इनफ ले रहे हैं, तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो कितना कैल्शियम चाहिए 19+ के जो अडल्ट हैं, उससे नीचे तो हम एक्चुअली कम ही बात करते हैं, बट स्टिल अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो 350 से 550 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है उनकी कैल्शियम की। अगर बच्चों में कैल्शियम कम होता है तो उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट, उनकी जो हाइट है, इन सब चीजों को अफेक्ट करता है ना। अगर हम बात करें एडल्ट्स की तो हमें जो है 700 mg पर डे कैल्शियम चाहिए। और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग मम्स अगर हैं तो उनको 1250 mg जो है कैल्शियम एवरी सिंगल चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें जो हैं, जैसे मैंने आज ये देखा तो मुझे बड़ा वो लगा, हम बोलते हैं कैल्शियम लेने से स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, बट यहाँ पे बताया गया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी का भी एक साइन है किडनी स्टोन, है ना। ये किडनी स्टोन बनने लग जाते हैं, है ना। आपके नेल्स जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, आपने देखा सफेद सफेद सी लाइंस आ जाती है नेल्स के बीच में, तो वो अपने आप में जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। जॉइंट पेन तो सबको ही पता है, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रेजाइल बोन्स भी हमें पता है। और आपने देखा होगा किसी किसी का ना ऐसे झुक जाता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ सा होता है। वो किस लिए झुक जाता है, अगर आपके उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो एक पीछे जो अपनी जो कमर है किसी किसी की थोड़ी सी झुकी हुई दिखेगी, है ना। स्लीपलेसनेस, आपको जो है नींद की जो है कमी हो सकती है। हाइपरटेंशन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए अपने हार्ट को भी जो है ना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है बहुत थोड़े अमाउंट में, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये मसल्स, पाम्स, कई लोग बोलते हैं बाएंटे आते हैं, ये सब चीजें जो बोलते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी का जो है ना ये हो सकता है। मैं बिल्कुल इसको जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ, फिर भी अगर कुछ लगे कि मतलब और थोड़ा जनरलाइज तो उससे बात कर सकते हैं। बोन हेल्थ में जब हम सेकंड वाला जो देखते हैं वो होता है डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस से क्या मतलब है, जब उसमें प्लस आता है तो वो अच्छा साइन नहीं है ना। इसका मतलब कि आपकी बोन्स जो है वो ऑस्टियोपोरोटिक हो रही है, मतलब उनमें पोर्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसमें क्या होता है, बोन्स आपकी ब्रिटल हो जाती है, थिन हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, ये हमने अभी बात की। और हम देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा जो हेल्दी बोन और जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है उसमें कितना डिफरेंस है ना। अब ऑस्टियोपोरोसिस की बात अगर अपन करें तो उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, तो आपको वर्कआउट्स करने की जरूरत है, मतलब डेली एक्सरसाइज जिसकी हम बात भी करते हैं, अर्न की बात करते हैं, है ना। और रेगुलर एक्सरसाइज की बात हम करते हैं। दूसरा, आप हाई कैल्शियम विटामिन डी फूड्स लेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क से आप बढ़ सकते हैं, बच सकते हैं, है ना। और विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स लेंगे और ड्रिंक और स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है इस तरह से मतलब धीरे धीरे जो है आपकी कमर जो है झुकने लग जाती है ऊपर से, है ना। किसी किसी का पॉस्चर हंच्ड पॉस्चर हो जाता है। बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट है, अभी हम देखते हैं किसी से भी बात करें BMD माइनस है तो कई बार लोग बोलते हैं पैरों में तो दर्द नहीं हो रहा, बट कमर में जरूर दर्द होता है ना। एंड बहुत सारी जो अगर अपन बात करें, ये जनरली बहुत ज्यादा चीजें जो ना विमेन में ज्यादा दिखती हैं, बट स्टिल मेल्स आर आल्सो नॉट मतलब बोलेंगे फुल प्रूफ, मतलब उनके भी प्रॉब्लम हो सकती है। और 200 मिलियन women वर्ल्ड वाइड, है ना, आर अफेक्टेड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा एक नंबर है। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, है ना। और हम हमेशा बात करते हैं कि एट द एज ऑफ 30 आपका जो कैल्शियम लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है, और आफ्टर 30 वो जो है नीचे डिप्लीट होने शुरू हो जाता है। अब हम साथ में ही विटामिन डी की बात करेंगे, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही मिलकर जो है सपोर्ट करते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है, और ये दोनों चीजें इतनी आपस में मिंगल डाउन होती है कि हमें लगता ही पता ही नहीं चलता कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और हमारे पास अच्छी बात है कि जो हमारा सप्लीमेंट है वो विटामिन डी को भी इंक्लूड करता है। तो विटामिन डी जो है उसकी वजह से कई लोगों को जो है मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम होता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, ड्राई स्किन, है ना, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, जॉइंट पेन तो अपने आप में हम सबको पता है कि हो ही सकता है, फटीग हो सकता है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो रिब केज है उसमें बहुत दर्द होता है ना।
तो वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो है बहुत ज्यादा कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में जैसे अपन बात करते हैं कि अभी कोविड में विटामिन डी जो है बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, हमने जो है समझा उसकी इंपॉर्टेंस को। अब हमारे पास देखिए हार्ड वे है और स्मार्ट वे है। जब भी लोग बोलते हैं मैडम आप तो ये बता दीजिए कि किससे मिलेगा, है ना, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, तो सनलाइट इज द नेचुरल सोर्स, है ना। फिश, एग और लिवर ये जो है आपके सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज हैं, है ना। और या फिर जो है आप D3 का कोई सप्लीमेंट लें, है ना। हमने उस दिन पहले भी एक बार बात की थी कि D2 जो है हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है और उसको D3 में कन्वर्ट कर देती है सनलाइट, इसीलिए जो है सनलाइट की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो हम देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में विटामिन डी के बेनिफिट्स हैं, हार्ट हेल्थ में, बोन हेल्थ में, स्किन एंड हेयर हेल्थ, बहुत सारी चीजों में जो है बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे हम हमेशा ही बात करते हैं कि 100% इंडियंस जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है। और इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर अपन बात करें तो हमें आइडिया है इसका, डिफेंस का एंड विटामिन डी प्लस का, तो इसको हम लोग जो है अभी कवर नहीं करेंगे और आई थिंक हम लोग कवर भी कर चुके होंगे इसको। ये इस तरह की प्रॉब्लम कई बार हम देखते हैं बच्चों में भी मिलती है और कुछ बड़ों में भी मिलती है। रिकेट्स ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाती है। आपने देखा होगा किसी किसी के हाथ में इधर साइड में ये जो है ना बाहर निकले हुए होते हैं, तो बोन्स बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है ये टेढ़ी होने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बोन, इसका एक पर्टिकुलर नाम क्या होता है, बोन एट्रोफी तो नहीं बोलेंगे बट इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें ये जो है बाहर निकलने लग जाती है बोन्स ना। ये विटामिन डी की कमी से भी होता है और विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन नहीं होने से भी होता है बॉडी में, है ना। देन अगेन कैल्शियम की बात करें तो जब हम बताते हैं लोगों को, कि लोग बोलते हैं दूध पीते हैं बहुत सारा, है ना, तो बहुत ज्यादा दूध भी अगर पीते हैं तो कैल्शियम रिच फूड्स की बात करें, ब्रोकली है ना, और मोलासेस है, बेक्ड बीन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कैल्शियम रिच फूड्स में आती हैं। बट अगेन देयर इज अ स्मार्ट वे, और हम बात करते हैं कैलमेक डी प्लस की, जो कि इसमें हमें जो है हेल्प कर सकता है कि हम अपने कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन कर पाए। देन ये जो है ये हमारे उसमें आता नहीं है, बट अगर आपका अमाउंट ऑफ कैल्शियम लॉस ज्यादा है तो कई लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें जो है अगर अपन बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो हम हमेशा ही बताते हैं कि आपकी जब दोनों बोन्स के बीच का जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाता है, तो आपस में घुटनों में टक टक की आवाज आती है ना। तो आपसे जब कोई बोलता है घुटनों में दर्द है, तो आपको जरूर से उससे पूछना चाहिए कि क्या आपके घुटनों में आपस में टक टक की आवाज आती है, या आपने कभी एक्सरे करवाया तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना। अगर डॉक्टर ने कहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ही हम जो है अपना सप्लीमेंट जो ग्लूकोसामिन है वो शेयर करेंगे उसके साथ में। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसमें जो है आपकी हड्डियों के बीच में कहीं पर भी जो है आपके जॉइंट्स का बहुत ज्यादा पेन होता है। और उससे भी एक लेवल आगे बात करें, गाउट जो होता है वो आपकी हड्डियों में बीच में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और वहां पे जो है उनका जमा होने लग जाता है आपके जॉइंट्स के अंदर। तो ग्लूकोसामिन के बारे में हमें आइडिया ही है कि ये जो है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। अगेन ग्लूकोसामिन को जब भी हम दें, एडमिनिस्टर करें, तो कैल्शियम जरूर से दें, है ना, और ओमेगा देंगे तो जॉइंट हेल्थ के लिए वो भी अच्छा होता है। और साथ में प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये दो तीन चीजें जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट्स जो है बहुत अमेजिंगली हम देख सकते हैं। जिस अर्थराइटिस के बारे में हम बात करें तो अगेन आपको किसी के हाथ अगर इस तरह से दिखते हैं तो आप उनको अगेन कैल्शियम सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। कुछ स्प्रेन्स की बात कर सकते हैं। जनरली जब स्प्रेन आता है तो उसमें हम लोग प्रोटीन्स एंड ओमेगा और ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग वी कैन एडमिनिस्टर जब हमें लगता है कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या उनको किसी तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो इन प्रोडक्ट्स से जो है बहुत अमेजिंगली हेल्प मिल सकती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा रह गया हो कवर करने से तो भी पूछ सकते हैं। हमारी कैल्शियम में कितना है नीता? अगर अपन 700 mg की बात कर रहे कि एक एडल्ट को चाहिए, तो अपनी टैबलेट में कितना होगा? यस, एनीवन? 200 mg। अच्छा, तो फिर अपने को ज्यादा चाहिए होगा किसी को देने के लिए। जनरली हम लोग 1 to 2 टैबलेट्स तो बताते ही है ना, कैल्शियम उस पर भी लिखा हुआ है डोसेज, मैं पढ़ के बताती हूँ।
और वैसे भी कुछ कुछ चीजें हम लोग अपने फूड से भी लेते हैं ना। जस्ट अ सेकंड। Vitamin D is 5 mcg and calcium is 200 mg and serving is 1 tablet 2 times a day. है ना, तो आई थिंक क्वेश्चन कवर हो गया दीदी आपका। हाँ, थैंक यू। और कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। ओके, जब अपन सीवियर की बात करते नहीं था ग्लूकोजामिन के साथ, तब तो अपन उनको 3 बार देते हैं ना, मतलब 2 सुबह कैल्शियम, 2 शाम को। ग्लूकोजामिन सुबह 2 शाम को 2 और मैं तो उसमें एक कैल्शियम ऐड करती हूँ, बट एक बाकी डिटेल शेयर कर सकते हैं कुछ भी। अगर शुगर में दे सकते हैं क्या ग्लूकोजामिन? शुगर पेशेंट्स को देते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वैसे कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कभी कभी ऐसे होता नहीं था कि ब्लड में कैल्शियम की प्रॉब्लम दिख रही है, बट वैसे उसको कोई भी कैल्शियम का नहीं आ रहा है, उसमें डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस या बोन मिनरल डेंसिटी एंड एवरीथिंग इज ओके, तो फिर उसको अपन डेली से ही सॉर्ट आउट करें या फिर अपन अलग से कैल्शियम देंगे उसको? डेली से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसको, है ना। और कोई सवाल हो किसी का, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं? सारे लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे। एक चीज पूछ रही थी, ये अमाउंट ऑफ जैसे कैल्शियम लॉस उसका ठीक कर रहा हो, है ना, बोन मिनरल डेंसिटी ठीक कर रहा हो, डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा आ रहा हो, तो जनरली जो हम सिम्टम्स बोलते हैं वो दिखते नहीं है ना, कि पैरों में दर्द वगैरह, है ना, वो सब चीजें नजर नहीं आती है। तो डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ तो रहा है, बता तो सकते हैं कि आपकी बोन्स जो है वो मतलब ऑस्टियोपोरोटिक हो रही है, बट अभी जो है उसकी बॉडी जो है उसको साइंस नहीं दे रही होगी। ओके कई बार BMD -1 माइनस भी आता है सिर्फ, तो भी लोगों को जो है आइडिया नहीं लगता कि उनके दर्द है। ओके, तो ऐसे में कैल्शियम बोलना चाहिए ना? हाँ, कैल्शियम दे सकते हैं, बट अगेन मैंने तो ये देखा है कि जब हम किसी को बताते हैं और उसके सिम्टम्स मैच करते हैं तभी वो लेते हैं, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है और आपसे पूछूं पैरों में दर्द होता है या कमर में दर्द हो रहा है और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने तो जनरली देखा है कि लोग नहीं लेते हैं फिर। अनीता जी की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है, कि सबको आ रही है बाकी लोगों को? नहीं आ रही अनीता जी की आवाज। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है थोड़ी बहुत। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे फ्रैक्चर हुआ है उनका हाथ में, तो हम वो क्या विटामिन डी और हाथ उनकी 5 इंच है, तो क्या हम उनको विटामिन और हम दोनों उनको सकते हैं? मैं जितना समझ पाई हूँ, अगर आप वापस सुन पा रहे हैं तो, कि किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और आप उसको विटामिन डी और ग्लूकोजामिन देने की बात पूछ रहे हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम दे सकते हैं। ग्लूकोजामिन तो हम तब देते हैं जनरली जब किसी को घुटनों में दर्द हो या कोई एथलीट हो और जिसको कि मतलब कई बार स्पाइनल, उसमें भी हम लोग देते हैं ग्लूकोजामिन, बट इट डिपेंड्स कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। जब जो हमारे स्पाइन के जो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में अगर जो फ्लूइड वगैरह होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मतलब डिपेंड्स कि हम किस उसमें दे सकते हैं ग्लूकोजामिन। बट किसी को फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए ग्लूकोजामिन इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। एक्चुअली उनको घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी, मतलब फ्रैक्चर तो हुआ है वो है ही है, लेकिन उनको घुटनों में भी दर्द है, तो इसीलिए मैं दोनों चीज पूछ रही थी। हाँ, अगर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू दीदी।
पीयूष हमारे साथ में है, तो आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? सीमा हमारे साथ है, एक्सपर्ट हैं, विनोद दी भैया हैं एक्सपर्ट हमारे बीच में, प्लीज आप लोग कुछ भी। अभिलाषा, विश्वास। डेफिनेटली अगेन जैसे कल हमने आयन की बात की थी, हमारे सोर्स को लेके वी आर रियली रियली प्राउड। ऐसे ही यदि हम कैलमैक डी प्लस की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम का सोर्स जो है हमारा एल्गल सोर्स है, ये हमें जानना चाहिए, है ना। बीच में मैंने 2-3 मिनट का मिस किया था नीता, तो आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, और यदि ये वाली बात हो चुकी है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट इट आउट कि हमारा जो कैल्शियम मार्केट के कैल्शियम से अलग इस तरीके से है कि जो एल्गल सोर्स है, पहली बात तो दैट इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो एक कैल्शियम किसी भी नेचुरल सोर्स में मैक्सिमम हो सकता है किसी भी बोटेनिकल के अंदर, वो उस पर्टिकुलर एल्गा के अंदर है। सीवीड्स कहलाते हैं, शैवाल होती हैं, और आइसलैंड नॉर्वे के समुद्र के गहरे पानी के अंदर जो है ये एल्गा निकलती है, और इससे हमारा जो है वो कैल्शियम तैयार होता है। तो ये अपने आप में हमारे कैल्शियम को बहुत ही यूनिक बना देता है। और फिर उसके साथ में आप मार्केट के अंदर अगेन, जैसे कल भी एक रिसर्च का विषय था कि हम केमिस्ट के पास जाएं, जितने भी पॉसिबल आयन है उनको देखें, उनके सोर्सेस को देखें। और जैसे मैंने कल बात की थी कि आयन के अंदर हमें बिस्ग्लाइसिनेट के ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए, है ना। जनरली सोर्सेज सल्फेट के होते हैं। ऐसे ही कैल्शियम तो आप देखोगे तो बिल्कुल ही चूने पत्थर तक के, जो कई इवन गायनेकोलॉजिस्ट भी, पुष्पा दीदी याद कर पा रही होंगी कि इवन गायनेकोलॉजिस्ट तक भी बोल देती हैं कि चारा ने 50-7 पैसे के और 1-1, 2-2 रुपए के कैल्शियम आते हैं, तो कोई भी बंदा, है ना, 1.5 आपके 10 रुपए क्यों खर्च करेगा, 9 रुपए क्यों खर्च करेगा। तो बात यही है कि सोर्स हम क्या ले रहे हैं। चूने पत्थर के अंदर भी कैल्शियम है, आप वो वाला कैल्शियम ले रहे हो। कई पुराने लोग मिलते हैं, हम तो चाटते हैं ना, तो वो स्टोन बनाएगा ही जा करके उसके अंदर। तो हमारा सोर्स बहुत अमेजिंग है। और साथ के अंदर जो मेटाबोलाइज करने के लिए मैग्नीशियम और विटामिन डी, अच्छे कैल्शियम भी, कोरे केवल आपको कैल्शियम मिल रहे हैं। तो अगेन आपकी बॉडी में विटामिन डी है ही नहीं, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही बॉडी, मैग्नीशियम नहीं है तो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। तो ये कैल मैग डी, और अब तो प्लस के का मतलब जिंक भी है, साथ में मैग्नीज भी है। तो ये जो पूरे के पांचों अवयव हैं, ये इसको कंबाइन टुगेदर बहुत ही यूनिक बना देते हैं। और यही है रीजन कि आप देखिए किसी को छोटा मोटा एडी वेडी का दर्द, बोन के अंदर जो भी पेन या बैक पेन वगैरह की शिकायत है, तो अगेन जैसे हम कल आयन की बात कर रहे थे, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं कैल्शियम के भी। बैक पेन, बोन पेन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर लोगों को अच्छा रिलीफ आता है। अभिलाषा यदि आज हमारे बीच हैं, तो अभिलाषा खुद एग्जाम्पल हैं। शुरू के अंदर बहुत एड़ी दर्द हुआ करती थी और कैल्शियम ट्राई किया था, तो दैट वाज हम लोगों का भी कुछ जो इनिशियल एक्सपीरियंसेस के अंदर से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे। ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस था कि एडी का दर्द आपका किसी का भी हो रहा है, तो एकदम आप 10 से 15 दिन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैल्शियम लेने पे उसका ठीक होगा। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीता। थैंक I यू। just would like to add, नीता, की प्राइस पे भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड जब हम लोगों ने एक के पास गए थे, तो वो अपना निकाल कर लाया पत्ता कि साहब मैं ये वाली कैल्शियम लेता हूँ और मेरी ये 10 रुपए की पड़ती है, और हमने उनको फिर बताया था कंपेयर करके कि हमारी तो 8 रुपए की पड़ती है। तो ही वाज लाइक, अरे आपका महंगा नहीं है क्या? तो हमने कहा आप अगर रेगुलर ले रहे हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि ही वाज अ डॉक्टर। और तब उसने कहा कि नहीं ठीक है, फिर मैं एक बार बताता हूँ आपको। मतलब देन ही वाज टेकन अबैक। उसको लग रहा था कि हमारी कैल्शियम सस्ती आती है, आपकी महंगी आती है। और वो इस बात पे तो कहीं उसको दो राय नहीं थी कि सप्लीमेंट अच्छा नहीं है या कैल्शियम अच्छा नहीं है, बट वो रेट पर ही कंपेयर कर रहा था। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स कि हम बता सकते हैं कि रेट कंपैरिजन में भी वी आर गिविंग देम मच कम्पिटिटिव रेट्स पे एंड अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। यस यस, अमेजिंग शेयरिंग। और वाकई में जैसा भी पीयूष ने बताया, तो आपको किसी का भी बीएमडी माइनस है और उसको अगर पैरों में दर्द महसूस होता है, तो आप उसको सिर्फ ये बोलिए कि 7 डेज मॉर्निंग इवनिंग आप कैल्शियम लीजिए। 7 डेज चैलेंज ही है, मतलब एक तरह से ना। 7 डेज में इतना रिलीफ मिलेगा कि वो आपके कैल्शियम का फैन हो जाएगा, है ना। और बड़े बड़े ब्रांड्स, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, उनसे बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं लोगों को अगर वो कैल्शियम लेते हैं तो, है ना। तो ये गैस्ट्रिक इश्यूज से भी जो है बहुत ज्यादा, और जब हम रेट टू रेट कंपैरिजन करके बताते हैं तो वो एकदम आंखें खुल जाती है कि अच्छा इतना महंगा है कि हम ले रहे हैं। इवन पाली में तो एक आए थे, वो 30 रुपीज का कैल्शियम ले रहे थे पर टैबलेट, है ना। तो ये दिस इज समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग की। और फिर अगेन सोर्स वाज कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग कितने अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ हैं। और जब ये सारी नॉलेज हमारे पास होगी, तो जिससे भी बात करेंगे, मेरे को पता है 100% ये टीम मोस्ट नॉलेजेबल टीम के रूप में जानी जाती है। और जब लोग आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे ये
कुछ तो बात है इनमें, है ना। अभिलाषा हमारे बीच में, अभिलाषा कैन शेयर हर एक्सपीरियंस। किसी और के मैम- कोई टेस्टिमोनियल्स हो जरूर से शेयर करें। मैम गैस की प्रॉब्लम हो तो कौन सी लेनी चाहिए सप्लीमेंट? गैस की प्रॉब्लम हो तो उसमें दो चीजें हैं आजकल नया। एक वो जो हमारे को लगता है कि अगर आपका लिवर फैटी है उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम है तो मिल्क थिसल ले सकते हैं। अगर वैसे आपको गैस की प्रॉब्लम है तो AVH ले सकते हैं, AVH विद फाइबर। जी मैम, एक ही टैबलेट? यस, रात को सोने से पहले। जी मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे मेरे को थायराइड है, अगर थायराइड के लिए हमें एक कैल्शियम लेना चाहिए या दिन में 2 कैल्शियम लेना चाहिए? देखिए उसका कोई ऐसा मेजर मुझे तो ध्यान नहीं है, वैसे हम अभी कुछ और यहाँ पे हैं लीडर्स बता सकते हैं। बट थायराइड अगर आपको तो कैल्शियम लेना जरूर चाहिए, है ना। अगर आपका जो चैलेंज बढ़ा हुआ है थायराइड का तो आप 2 भी ले सकते हैं, अपनी कैल्शियम में कोई नुकसान नहीं। वैसे भी रिकमेंडेड डोज इज 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे। की टैबलेट लेती हूँ मैम मैं कैल्शियम की ना। आपकी आवाज नहीं है, क्या बोले? मैम मैं 50 mg लेती हूँ थायराइड के लिए। वो तो आप थायरॉक्सिन ले रहे होंगे ना अपनी? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ, उसके साथ आप कोई कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं क्या अभी? नहीं अभी नहीं ले रही, एमवे ही ले रही थी मैंने। मतलब उसके बाद गैप आ गया मेरा 3-4 महीने का। 3-4 महीने पहले मैं एमवे ले रही थी, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ। ओके, नहीं आपको थायराइड के साथ जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो ब्लड का कैल्शियम है 1% वो बहुत जरूरी है। तो जब थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो जो ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है वो सारा का सारा बोन से लेता रहता है। तो वो थायराइड का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपकी बोन्स बहुत ज्यादा हल्की होने लग जाती हैं, दर्द होने लग जाता है पैरों में, है ना। और बोन्स का डिफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। तो 100% हम तो थायराइड के साथ कैल्शियम रिकमेंड करते ही करते हैं। तो मैं अगर 2 लूं मैम मॉर्निंग और इवनिंग, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, ये कैल्शियम अभी जैसा कि पीयूष ने बताया एल्गल सोर्स है, इतना रिच सोर्स है एंड टोटली ऑर्गेनिक है। और कैल्शियम का जो साइड इफेक्ट अपन बताते हैं वो ये है कि स्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है, बट अपना वाला कैल्शियम जो है किडनी तक पहुंचता नहीं है ना, पूरा ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरह से। ये एक बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें ये बताया था कि अपना वाला जो कैल्शियम है वो किडनी के उधर तक पहुंचता नहीं कि स्टोन की प्रॉब्लम करे। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर सजेस्टिंग। वेलकम वेलकम। यस, एनीबडी एल्स? अभिलाषा अगर है तो शेयर करें, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं प्रेयर की तरफ। और भी कोई और शेयर करना चाहे अपना टेस्टिमोनियल? हेलो। यस अभिलाषा। हाँ जी दीदी, एक्चुअली ना मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो वो नेटवर्क इशू है, कैमरा ऑन करने में प्रॉब्लम है। नो इश्यूज, नो इश्यूज। हाँ, बाकी मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो पीयूष जी ने शेयर किया ही था। इनिशियली मुझे लेग्स में बहुत पेन होता था, बट कैलमैक डी और मल्टीविटामिन के वजह से बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। विद इन 15 डेज मैंने देखा था कि मेरे लेग्स के अंदर पेन एकदम धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि मेरे साथ इतना ज्यादा पेन था कि मुझे रात को नींद तक भी नहीं आती थी उस पेन के कारण। तो बहुत बहुत आराम मिला, और अभी इतने सालों की जर्नी के अंदर कभी भी फील नहीं हुआ कि मुझे लेग्स के अंदर पेन होता है। कैलमैक डी का अमेजिंग रिजल्ट है, कैलमैक डी एंड मल्टीविटामिन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ग्रेट, अमेजिंग शेयरिंग। और देखिए विश्वास भी बहुत खुश है इस बात से ना। हाँ, विश्वास का तो फायदा ही हो गया ना कैल्शियम से। हाँ जी। दीदी का वैसे विश्वास की बहुत चिंता होती है। किसी दिन विश्वास का फीडबैक लेंगे कैल्शियम के क्या फायदे हैं। विश्वास ने तो अफर्मेशन भी की होगी इसके साथ कि इसका पाँव ठीक हो जाना चाहिए। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। तो एक दूसरे का टेस्टिमोनियल से भी जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और एज ए कंसल्टेंट जब आप बात करते हैं तो कन्विक्शन के साथ बता पाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। प्रेयर के साथ वाइंड अप करते हैं। आज हमारे कौन से लीडर अमेजिंगली हमें प्रेयर करवाना चाहते हैं? कोई भी अमेजिंग लीडर नहीं है आज? अच्छा, यस, नीरू करवाएंगे आज। नीरू इज ऑलवेज अमेजिंग। नीरू दिखती नहीं है मुझे पर। तो चंद्रकांत जी कराएंगे आज फिर, वैसे भी उनका बर्थडे आ रहा है ना। अच्छा, मीटिंग में ऑफिस चल रहा है, देखिए मल्टीटास्किंग। तो आज हमें अनिल जी कराएंगे, बहुत दिन हो गए अनिल जी ने नहीं कराई है ना। अभी आप म्यूट हैं सर। मैम बिल्कुल करा देंगे जी, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी जी और अनिल जी मिलके कराएंगे, बहुत मजा आएगा।
सब लोग प्रेयर पोजीशन ले लीजिए। On their position, run your hands. Start. Thank you, God. I am a powerful soul, peaceful soul, and divine soul. Thank you, God. मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड अपार सुख के लिए, वैभव के लिए, प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम हर रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। अपने हाथों को मसलिए और अपने आंखों पर लगाइए। धीरे से फील करिए अपनी ड्रीम, पाइए अपनी ड्रीम। थैंक यू। नो डायमंड। थैंक यू। और You're welcome. चैंपियन के लिए बहुत बहुत थैंक यू।